नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में लगातार गिरावट चल रही है और गिरावट तो हर तरफ ही हो रही है, लेकिन यहाँ मैं आप सभी के साथ एक ऐसे सेक्टर क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि निवेशकों का बड़ा फेवरेट था। बहुत पैसा लगाया इसमें निवेशकों ने, इवन इतना फेवरेट बना ये इस क्षेत्र की फंड हाउसेज ने इसके लिए पर्टिकुलरली फंड्स लॉन्च कर दिए, यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने फंड लॉन्च करा और इस क्षेत्र का नाम है डिफेंस क्षेत्र। दोस्तों, डिफेंस स्टॉक्स में लगातार गिरावट चल रही है और अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है हम सभी को। इवन ऐसा समय भी आया कि कंपनीज को बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर्स के दम पर गैप अप ओपन तो हो रहा है स्टॉक, खबर सबको पता चल रही है, गैप अप आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन बंद होते होते एट द एंड डेज लो पे बंद हो रहा है और अगले दिन से फिर गिरने लगा। तो ये पीरियड तक अभी इन स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रहा है। अब ये कब तक चलेगी, क्या करा जाए, इन सब के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, मिंट ने ना एक रिपोर्ट लिखी है, पहले वो बताना चाहूंगा। HAL, BEL to BDL, which defense stock to buy amid Trump tariff टेंशन। हालांकि टैरिफ की टेंशन या कुछ है नहीं, बट ये लिख दिया है इन्होंने। Defense stocks in India are reeling under pressure after month of excessive buying, with the Nifty India Defense Index down nearly 5% in August after 12% fall in July। जो डिफेंस इंडेक्स है वो अगस्त में 5% गिरी है और इससे पिछले महीने यानी जुलाई में 12% गिरी। ये आपको दिखा रहा है, दर्शा रहा है किस हिसाब से दर्द है। ये इंडेक्स गिरी है इतनी, ठीक है, 2 महीने में 17% ऑलमोस्ट नीचे हो गई, आप कह सकते हो। डिफेंस स्टॉक्स हैव डिक्लाइंड अप टू 12% इन जस्ट 1 month, विद भारत डायनामिक्स इमर्जिंग एज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट। BDL जो है वो इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरता हुआ दिखा है अगस्त में, करीब 12% घट गया है ये स्टॉक अकेला ही। अगस्त की बात चल रही है यहाँ। Mishra Dhatus has seen over 10.5% decline, while HAL and BEL have shed 4%। तो मिश्र धातु करीब 10.5% गिरा और HAL BEL करीब 4% गिर गई। This correction comes on the back of a stellar 4-month rally as investors book profit। ये जो करेक्शन है ये बताया जा रहा है कि 4 महीने जो बढ़िया तेजी बनी थी उनका प्रॉफिट बुक करा इन्वेस्टर्स ने। Meanwhile, dampened Indian stock market sentiment following an imposition of tariff by US President Donald Trump of 50% also weighed down on all corner of market including defense। तो ये जो 50% का टैरिफ लगा इसने भी सबको थोड़ा सा टेंशन तो दी है। अब आगे क्या सोच रहे हैं इसके बारे में एनालिस्ट, उसके बारे में बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू वकार जावेद खान, CFA सीनियर फंडामेंटल एनालिस्ट एट एंजल वन, इन्होंने क्या कहा है, द पॉसिबल इंडिया US डिफेंस पार्टनरशिप कुड ओपन द डोर फॉर इंडियन कंपनीज टू मूव अप द वैल्यू चेन फ्रॉम बीइंग कंपोनेंट सप्लायर टू फुल सिस्टम इंटीग्रेटर्स। तो ये कह रहे हैं कि भारत और US के बीच में ये जो आगे डील हो सकती है या जो भी बात चल रही है इस समय, वो और ज्यादा मौके खोलेगी आगे चलकर डिफेंस क्षेत्र के लिए। दिस लीड्स टू अ स्ट्रेटेजिक पाइवेट अवे फ्रॉम रशियन डिफेंस टूवर्ड्स US, यूरोपियन एंड इंडिजीनियस वेंडर्स एंड क्रिएट मल्टी ईयर ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ओपिनियन खान तो ये कह रहे हैं कि रशिया और अभी जो यूरोपियन कुछ हैं जो US को अभी सप्लाई कर रहे हैं वो वहाँ से रुक सकता है और भारत आ सकता है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी ओपन करेगा। ओवरऑल ये आगे को लेकर पॉजिटिव है और इन्होंने मेजरली जो चीजें कही हैं वो कही हैं कि बड़े ऑर्डर्स आगे खड़े हैं और ऑर्डर्स नो डाउट हम सभी को दिख ही रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र काफी स्टेडली ग्रो करेगा आगे चलकर और FY 25-24 में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। आगे को लेकर भी इन्होंने क्लियरली बोला है कि अच्छे खासे ऑर्डर्स पड़े हैं। मैं एग्जैक्टली बताऊं तो 12 से 18 महीने में इन्होंने 1.5 से 2 लाख करोड़ के ऑर्डर्स की बात करी है, जो मिंट पे रिपोर्ट लिखी हुई है। तो अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है, PL Capital believes that FY 26 is poised to be another strong year for defense companies
ड्रिवन बाय लार्ज प्रोजेक्ट अवार्ड वर्थ रुपीज 1.5 to 2 ट्रिलियन ओवर नेक्स्ट 18 to 24 मंथ्स। तो ऑर्डर्स की कमी नहीं है, डिमांड की कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट अभी स्टॉक्स टूट रहे हैं एंड दैट्स द रियलिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सब बुलिश हैं, तो हम भी बुलिश हैं, और वैसे ही ये क्षेत्र हम सभी को दिख रहा है कि बहुत अच्छा कर भी रहा है। अब करना क्या है? करना ये कि देखो 34 के पीई पे HAL है और 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा था, तो मेरे को लगता है ठीक है, रीजनेबल वैल्यूशंस पे आ रहे हैं। अब अगर 34 के पी से थोड़ा बहुत और करेक्ट हो जाता है और किसी रीजन से 4000 मिल जाता है, तो स्टॉक हो जाएगा 25 से 26 के पी पे, आप ले लो। उसके बाद गिरेगा तो हर 10% पे एक्यूमुलेट करो, सिंपल है, व्यू बना लो। क्योंकि अर्निंग्स और रेवेन्यू तो नहीं घटने वाला, क्योंकि ऑर्डर्स नहीं घट रहे हैं। तो काम तो इतना है कि 4 साल भी कंपनी को काम ऑर्डर ना मिले ना, तो भी बहुत काम है, और काम लगातार मिलता जा रहा है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। डिफेंस में पहला नंबर HAL का ही आना चाहिए लेने के हिसाब से देखा जाए तो, और दूसरे नंबर की बात करूं तो आप किसी को भी चुन सकते हो, BDL या BEL में से। रीजन बीइंग, BDL एक हाई बीटा स्टॉक है, वन साइडेड बड़े मूव्स देता है, और BEL छोटे छोटे मूव देता है लेकिन वन साइडेड देता है। जैसे कि तेजी हो रही है तो 2% चलता रहेगा। BDL क्या करता है, एक ही दिन में 15% भाग गया, एक ही दिन में 6% गिर गया। ये केस है, थोड़ा डिफरेंट है, इन दोनों का चाल अलग है, डिफरेंट बिहेवियर रहता है। BDL महंगे वैल्यूएशंस पे दिखेगा क्योंकि स्कोप ज्यादा है, छोटी कंपनी अभी इनके कंपैरिजन में, और BEL और HAL थोड़े बड़े हो चुके हैं तो उतना मूव नहीं करते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। सिंपल है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत और गिर जाएंगे, मौके बनने लगेंगे, खरीदो, 10% पे एक्यूमुलेट करते रहो। ये विजन है, ये व्यू है, तो अच्छी बात है। केवल 2-4 हफ्ते या 2-4 दिन के लिए है तो फिर मजा नहीं आ रहा है, अभी वीकनेस है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।